खत्म हुआ 9वें दौर का चुनाव प्रचार। आखिरी रैली के बाद दिल्ली पहुंचे नरेंद्र मोदी। दिल्ली के संघ मुख्यालय में मोहन भागवत से नरेंद्र मोदी की मुलाकात, आगे की रणनीति पर विचार, साथ मिलकर लिया डिनर। संघ कार्यालय जाने से पहले राजनाथ सिंह के घर गए मोदी, लेकिन मोहन भागवत के साथ बैठक में शामिल नहीं। दिल्ली आने पर सबसे पहले वाजपेयी के घर गए मोदी, मिलकर लिया आशीर्वाद। वाजपेयी से मुलाकात के बाद मोदी ने किया ट्वीट, प्रचार से पहले भी मिला अटल जी से, मिलना हमेशा। प्रचार के बाद मोदी ने लिखा ब्लॉग, बताया अद्भुत था चुनाव प्रचार का अनुभव। मोदी ने ब्लॉग में किया दावा, देश भर में 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की। मोदी ने लिखा पूरे देश में किए 5800 से ज्यादा रैली और कार्यक्रम, हर हिस्से तक पहुंचने की कोशिश। ब्लॉग में मोदी ने किया 3D रैली और चाय चर्चा का जिक्र, बताया चाय चर्चा के दौरान देश के 4000 स्थानों से जुड़े। मोदी के मुताबिक 12 राउंड की 3D रैली के दौरान वो देश में 1350 स्थानों से जुड़े। मोदी ने मां वैष्णो देवी का दर्शन कर की थी चुनाव अभियान की शुरुआत। 26 मार्च को वैष्णो देवी का दर्शन करने पहुंचे थे मोदी। मोदी ने लिखा साल 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान की 440 रैली, 10 मार्च को यूपी के बलिया में की आखिरी चुनावी सभा। कल होगा आखिरी और 9वें चरण का मतदान, 3 राज्यों की 41 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। आखिरी चरण में यूपी की 18, पश्चिम बंगाल की 17, बिहार की 6 सीटों पर होगी वोटिंग, दांव पर कई दिग्गजों की किस्मत। कल वाराणसी में भी डाले जाएंगे वोट। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, केजरीवाल और कांग्रेस की अजय राय के बीच है मुकाबला। सिवान सीट पर भी कल होगा मतदान, आरजेडी की हिना शाह और बीजेपी के ओम प्रकाश यादव के बीच मुकाबला। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी की भी किस्मत का फैसला कल, बहरामपुर से लड़ रहे हैं चुनाव। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में तृणमूल के दिनेश त्रिवेदी की सीपीएम की सुभाषिनी अली से टक्कर, कल होगा मतदान। नंदम में भी कल होगी वोटिंग, तृणमूल की सौगात राय का सीपीएम के असीम दास गुप्ता और बीजेपी के तपन सिकंदर के बीच मुकाबला। वाराणसी का जंग जीतने के लिए मोदी का आखिरी दाव, इसी सीट पर टिके रहने के दिए संकेत। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद राजनाथ सिंह ने की मीडिया से बात, उनकी जन्मभूमि का कर्ज उतारेंगे मोदी। भी यदि मैं उतार सकूं तो बिल्कुल है। प्रधानमंत्री यदि कैंडिडेट हमारी जन्मभूमि से होता है तो इससे बड़े गौरव की बात और कुछ नहीं हो सकती। राजनाथ सिंह ने कहा नरेंद्र मोदी की सोच का हिस्सा है विकास, वाराणसी की बदल जाएगी तस्वीर। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इसका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि डेवलपमेंट उनकी प्रकृति में है, उनके स्वभाव में है। दैट इज ए पार्ट ऑफ हिज नेचर। पीएम मनमोहन सिंह की विदाई समारोह की तैयारी, यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी सम्मान में देंगी डिनर। 7 रेस कोर्स से विदाई के वक्त पीएम को भेंट में मिला, कुछ ही सामान जाएगा उनके साथ। पीएम भेंट में मिला एक टी सेट और एक कॉफी सेट ले जाएंगे साथ, तमाम महंगे उपहार म्यूजियम में रखने का दिया निर्देश। पीएम को भेंट में मिली 9 लाख की घड़ी, पत्नी को उपहार में मिले 1 लाख से ज्यादा के जेवर, म्यूजियम में रखने की तैयारी। नियमों के मुताबिक 5000 से ज्यादा के तोहफों की अदा करनी होती है कीमत, बिक्री कीमत से 5 कम रकम अदा करने का नियम। बीजेपी ने राहुल गांधी के रोड शो पर उठाए सवाल, कहा जिस इलाके में मोदी को नहीं करने दी रैली, वहां राहुल गांधी को क्यों दी गई रोड शो की इजाजत। इससे तो साबित हो गया कि बाकी तीनों दल को, 2 ने तो रैली की बेनियाबाग में और तीनों को बेनियाबाग से रोड शो करने की अनुमति दी गई। तो जो सुरक्षा कारण है बेनियाबाग के, वो सिर्फ बीजेपी पे लागू होते हैं और किसी दल पे लागू नहीं। ममता बनर्जी का भी रोड शो, दक्षिण कोलकाता में निकला ममता का काफिला। गाजियाबाद में स्कूलों की फीस में मनमानी बढ़ोतरी, कल हुआ विरोध, अभिभावकों ने निकाला कैंडल मार्च। अभिभावकों की शिकायत, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश नहीं मान रहे स्कूल। गाजियाबाद में कई हफ्ते से चल रहा है फीस पर घमासान, एक स्कूल के डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। इस तरह से हर साल फीस हाइक करते हैं, ये गलत है और पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हमारे हार्ड अर्न मनी है और हम इस तरह से देते हैं। और हर साल फीस, जब ये एक नियम है कि 10% फीस हाइक हो गए हर 3 साल में, तो इस तरह से हर साल बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल मैनेजमेंट नहीं कर रहा है कोई बात, कहा जारी रहेगा आंदोलन।
दिल्ली के करोलबाग में अतिक्रमण हटाओ अभियान, 2 अस्पताल के कुछ हिस्सों पर चला बुलडोजर। अस्पताल में दाखिल मरीजों और रिश्तेदारों में अफरा तफरी, पुलिस और एमसीडी के दस्ते से झड़प। दिल्ली के पीतमपुरा में टोयोटा एटियोस कार में आग, व्यापारी की मौत। सेंट्रल लॉक जाम होने की वजह से नहीं निकल पाए अमित, घर वालों को है साजिश का शक। उत्तराखंड के चमोली में बस हादसा, 35 की मौत। यूपी में मेरठ के कोतवाली में प्याऊ लगाने के दौरान 2 गुटों में झड़प, पथराव और फायरिंग में 4 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। मेरठ में पुलिस ने किया बल प्रयोग, कोतवाली क्षेत्र में बड़ी तादाद में पीएसी, आरएएफ और सीआरपीएफ तैनात। दिल्ली के करोलबाग इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान, शनिवार को कई जगहों पर चला एमसीडी का बुलडोजर। दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई का स्थानीय दुकानदारों ने जमकर किया विरोध की नारेबाजी। दिल्ली से सटे नोएडा में एक कांस्टेबल पर लगा अपनी महिला मित्र के साथ बलात्कार का आरोप, आरोपी कांस्टेबल गिरफ्तार। दिल्ली के जहांगीरपुरी में स्कूल के म्यूजिक टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप, अभिभावक गुस्से में। 40 से ज्यादा लड़कियों ने की शिकायत, आरोपी टीचर गिरफ्तार। गया के शेरघाटी में बोरवेल में गिरा बच्चा, 12 घंटे बाद हुई मौत। 8 घंटे बाद तक बच्चे की हरकत के मिल रहे थे सबूत, बचाव कार्य में देरी ने ले ली जान। मुर्शिदाबाद में चुनाव अधिकारी पर हमला, तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर आरोप। बल्लभगढ़ में आईपीएल मैच में सट्टा लगाकर हारे नौजवान को साथियों ने किया अगवा, 4 लोगों के खिलाफ केस। सट्टा हारने वाले नौजवान पर था 20 लाख का कर्ज, नौजवान की तलाश जारी। दिल्ली के बिंदापुर में अलमारी से लाश मिलने का मामला सुलझा, साथ रहने वाला दूसरा आरोपी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में गाड़ियों के पार्ट्स बनाने की कंपनी में वर्करों का हंगामा, महिला वर्कर की खुदकुशी का विरोध। लोगों का आरोप, 5 मिनट की देरी पर काट ली जाती है पूरे दिन की सैलरी, इसी से परेशान होकर महिला ने की खुदकुशी। आईपीएल में शनिवार को हैदराबाद ने दिल्ली को ओसी के मैदान पर दी शिकस्त, बारिश के बाद मिला था 5 ओवर में 43 रन का लक्ष्य, आसानी से किया पूरा। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर बनाए थे 143 रन, कप्तान पीटरसन ने 35 और दिनेश कार्तिक ने 39 रन बनाए। बारिश के चलते हैदराबाद को मिला 15 ओवर में 117 रन का लक्ष्य, लेकिन बाद में बारिश होने पर इसे 5 ओवर में 43 रन का कर दिया गया। हैदराबाद ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया, वार्नर ने नाबाद 12, नमन ओझा ने नाबाद 13 रन बनाए। 9 मैच में दिल्ली की 7वीं हार, जबकि 8 मैच में हैदराबाद की 4थी जीत। मुंबई के घरेलू मैदान पर चेन्नई ने उसे दी शिकस्त, चेन्नई ने 4 विकेट से जीता मुकाबला। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर बनाए थे 157 रन, अंबाती रायडू ने 43 गेंद पर बनाए 59 रन। चेन्नई की ओर से आर अश्विन ने झटके 3 विकेट 4 ओवर में दिए 30 रन। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई को स्मिथ ने दी शानदार शुरुआत, 51 गेंद पर बनाए 57 रन। चेन्नई ने 20वें ओवर में हासिल किया लक्ष्य। स्मिथ ने 57 रन में 5 चौके 3 छक्के जड़े, मैन ऑफ द मैच चुने गए स्मिथ। आईपीएल में आज भी 2 मुकाबले, पहला मुकाबला शाम 4 बजे पंजाब और कोलकाता के बीच, कटक में होगी भिड़ंत। आईपीएल में आज दूसरा मुकाबला बैंगलोर और राजस्थान के बीच, बैंगलोर में रात 8 बजे होगा मैच। अंक तालिका में पंजाब शीर्ष पर, 8 मैच में 7 जीत के साथ 14 अंक। दूसरे पायदान पर चेन्नई 9 मैच में 7 जीते, हासिल किए 14 अंक। 10 अंकों के साथ राजस्थान तीसरे और 8 अंकों के साथ हैदराबाद चौथे स्थान पर, कोलकाता बैंगलोर 6-6 अंक, दिल्ली सबसे नीचे पायदान पर।